रमजान चल रहे हैं, इनमें तो बता गाली देना भी पाप है। और बता इनने गर्दन काट दी। जिस हिंदुओं प्रताप नगर में 300 मकान चले गए, जो मज़ारों को पूजने वाले थे, दरगाह पे जाने वाले थे, उन मुसलमानों ने 300 मकान ले लिया। एक चीज़ होता है, इसका मतलब मुझे लगता है कि मारने वाला अल्लाह था, फिर बचाने वाला राम था। कानून संविधान है कि नहीं, गर्दन काटने लग जाओगे। कौन अब कहाँ चलेगा? अच्छे मुसलमान मुझे बता दो, कहाँ गई भीम आर्मी है? सलीम वास्तविक एक एक्स मुस्लिम, इन्होंने गर्दन पे उसके वार करा है, बुज़दिलों की तरह आए हैं। अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है उसके बयान से, तो इस देश में संविधान है। सनातन पे आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं ये लोग, लेकिन हमने बता किसकी गर्दन काट दी? हिंदू जो लोग हैं पैसा कमाकर सोना खरीदने पे लगा हुआ है, ये लोग पैसा कमाकर लोहा खरीदने में लगे हुए हैं। बुरी तरीके से पेट में चाकू मार के ऐसा आतड़िया घुमा के चाकू बाहर निकाल दिया उसको। उसके 20 बच्चे। यार इतना ही सोच लो, जो अच्छे मुसलमान हैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, फैज खान साहब जैसे और भी बहुत लोग हैं। जब भी किसी की गर्दन उतारी जाती है ना, पता नहीं ऐसा क्या है कि नमाज पढ़ के ही गर्दन उतार देते हैं ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूँ आपके साथ विनोद कुमार। भारत को कहा जाता है एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ पे हर धर्म के मानने वाले, मजहब के मानने वाले, रिलीजन के मानने वाले व्यक्ति रहते हैं और अपने स्वतंत्रता के हिसाब से वे किसी भी धर्म रिलीजन को अपना सकते हैं, मान सकते हैं या नकार सकते हैं। खुली आज़ादी की बात की जाती है, संविधान की दुहाई दी जाती है। लेकिन इसी देश में एक एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, जो उनकी कुछ सवाल थे, उनके सवाल का जवाब मौलानाओं द्वारा नहीं मिलता है, तो वे इस्लाम धर्म को छोड़ के और लोगों को इस्लाम की कुरीतियों के बारे में बताते हैं, जिससे गुस्से में आकर कुछ कट्टरपंथियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और अभी वह अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है और यहाँ पे लोगों से चलकर बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे इस घटनाक्रम को ये किस तरीके से देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटनाक्रम के बारे में? अपना ये कहना चाहूँगा भाई, सभी भाइयों को आज मैं बता दूँ आपको कि आपने देखा होगा सलीम वास्तिक जी जो कोई गलत काम नहीं करते थे, एक बढ़िया चीज़ जो सच्चाई दिखाना चाहते थे, वो सच्चाई अपने आंखों के सामने लाना चाहते थे, वो उसी किताब के मानने से चलते थे और किसी का अपनी तरफ से नहीं है। अगर उनने अपनी मर्जी से कोई शब्द बोला हो तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करते हैं आप लोग, पर जो किताब में देख रखा उस हिसाब से तो उन्होंने बताया। और किसी ने जो रमजान चल रहे हैं, इनमें तो बता गाली देना भी पाप है। और बता इनने गर्दन काट दी। तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जाट, गुजर, ब्राह्मण, वाल्मीकि, बड़े बड़े गाड़ी घर से चलाने वाले, आज वो कहाँ चले गए भाई? बंदा किसके लड़ रहा था? वो भी तो मुसलमान था ना, तो मुसलमान का साथ देता, हिंदू का साथ क्यों? वो बताना चाह रहा था कि हिंदुओं के साथ में ऐसा होने वाला है, और वो साफ साफ चीज़ बताने में लगा था भाई। और आज कहाँ चले गए भाई? आज देख लो आप, उस बंदे के घर 6 बजे के टाइम पर सुबह घर में से खींच के चाकू मार दिए उस बंदे के ऊपर। जीटीबी हॉस्पिटल था, जीटीबी सब ट्रांसफ़र कर दिया। आप ये बताओ, जो ऊपर आवाज़ उठाएगा उसी की आवाज़ काटी जाएगी भाई। पहले कन्हैया लाल की गर्दन काटी थी, कमलेश तिवारी की गर्दन काटी, अब इसकी गर्दन काटी। तो ये इस तरह के मानसिकता के पीछे क्या कारण हो सकता है? मानसिकता यही है ना, हिंदू शांत बैठने वाला, हिंदू को चाहिए बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी चौड़े की लड्ड नहीं होनी चाहिए। उन्हें मतलब तो है नहीं है, उन्हें अपनी पीढ़ी को मतलब नहीं है। 2 बच्चे के अलावा, 1 बच्चे के अलावा कुछ करना नहीं है। और अगर कोई अच्छा ही काम कर रहा है, बचाना चाह रहा है, तो उससे कहते हैं जाकर ये तो फर्जी चीज़ है, तो छोड़ो। तो भाई कैसे छोड़ो? वो ये बताओ क्या चीज़ मिलेगी आपको? उसकी गर्दन कटी, कन्हैया लाल की गर्दन कटी, कुछ इंसान मिला? कमलेश तिवारी की गर्दन कटी, किसी को मिला? जिस हिंदुओं प्रताप नगर में 300 मकान चले गए, जो मज़ारों को पूजने वाले थे, दरगाह पे जाने वाले थे, उन मुसलमानों ने 300 मकान ले लिया। तुम भी हिंदू भाई का सपोर्ट करते हो, करते हो क्यों नहीं? सही जाके मुसलमान को सपोर्ट करते हो। सेकुलर की काटते हिंदू मुस्लिम करते हो, हम हिंदू मुस्लिम करते हैं भाई। ये बताओ, आज उसकी गर्दन कटी, जान चली जाए, कौन जिम्मेदार है भाई इसका? ये बताओ। उस बंदे ने हिंदुओं को बताने का काम करा था भाई। कुरान में हिंदुओं के लिए ये लिखा गया, सब चीज़ वो बताता। किताब के जो लोग मानने वाले उस सरेआम बताते। एक चीज़ होता है, इसका मतलब मुझे लगता है कि मानने वाला अल्लाह था, फिर बचाने वाला राम था। जो अभी सांस चली, गर्दन इतना कटने के बाद 4 आंगूर जो और चाकू पेट में मारे गए, तो सोचो बंदा मच सकता है। तो मैं तो कहना चाहूँगा भाई, मानने वाला फिर अल्लाह था, बचाने वाला राम था, तो हम किसको मानेंगे फिर? लेकिन जो सलीम वास्तिक है वो भी तो एक मुसलमान ही थे। हाँ, तो फिर मुसलमान को क्यों मारेगा भाई? एक चीज़ बताओ, मुझे लगता है मेरे घर में कोई गलत काम चल रहा है, तो मैं अपना सहयोग करूँगा ना भाई, मैं अपना सहयोग करूँगा। नहीं, मैं सच्चाई बताऊँगा। ये एक चीज़ घर में गलत हो रही है, तो उन्हें लगा कि इस चीज़ में गलत लिखा हुआ है, तो वो सच्चाई दिखा रहे हैं, तो गलत क्या कर दिया उन्होंने? अगर मेरे घर में गलत चला तो मैं सीधे घर में जाकर डायरेक्ट बात करूँगा कि नहीं जी ऐसे वाली बात है जी, गलत चल रहा है, मैं ऐसा नहीं काम कर पाऊँगा। पर वही चीज़ समझाना चाहिए ना कि आपको अगर लग रहा है कि अपनी मर्जी से लग रहा है, तो आप ऊपर केस करवाते ना, ये गलत बोल रहा है। कानून संविधान है कि नहीं, गर्दन काटने लग जाओगे। तो भाई
ये सिर्फ देखते हैं भीड़ कम, संख्या कम है, कम क्या है, कुछ क्या है, ये तभी हमला करते हैं। जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो ये कुछ नहीं करते, भाई भाई करते हैं। जब संख्या ज़्यादा हो जाती है ना इनकी, तो जो सब गब्बर शेर बन जाते हैं। तो हिंदू ध्यान रखो, जो तुमने अपनी कॉलोनी बस्तियों में बसा रखे ना, गर्दन काटने का नंबर तुम्हारा है। प्रताप नगर में 300 मकान गए हिंदुओं के, जो मज़ारों पर चंदा दे, उन्हीं चंदा से तुम्हें देख लो लूट के तुम बर्बाद कर दिया, रोड बैठा दिया। कहाँ चले गए तुम? अशोक नगर में 5 मंजिल से लड़की फेंक दी जाती है, कहाँ चले गए? ऐसे नहीं होता भाई। अगर बचाना है तो अभी टाइम है, बचा लो, न फिर देख लेना। अभी तो एक गर्दन यहाँ कटी है, खतना अलग पूछा गया था, सब चीज़ अलग हुआ। अब तो दिल्ली के अंदर ही ये कांड होने लग गए। सोचो यूपी में भी कांड होने लग गए। अगर अभी भी नहीं जाग पा रहे ना, तो घर में से खींच के यही हालत होगी, टेंशन मत लो। जैसे 300 मकान चलेगा प्रताप नगर में, तो यही चीज़ होगी। बड़े ना कोई तुम्हारा फ्लैट काम आएगा, ना बड़ी बड़ी गाड़ी, ना कोई। तुम्हें लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी आके, और 2 बच्चों से लड़ाई लड़ोगे तुम, लड़ लो आके, कैसे लड़ लोगे? अभी एक की गर्दन पर छुरी, तुम्हारे बच्चे को अभी हिंदू घर में लट्ठी नहीं होगा, उनके यहाँ चाकू रखे मुर्गा काटने वाले, हाल कौड़तन करने, ये फरा दिया ना भाई। कौन बच्चा सलीम जी तो बता दो मेरे को। तो मैं तो कह रहा हूँ, मानने वाला अल्लाह, तो बचाने वाला राम था, जब भी तो बच्चे हुए रखे। कौन बचता भाई, ये बता दो। कौन अब कहाँ चलेगा? अच्छे मुसलमान, मुझे तो बता दो, कहाँ गई भीम आर्मी? अब कहाँ चली गई भाई? आओ ना, क्यों नहीं साथ दे रहे कि एक मुसलमान ने गलत काम किया, किताब के थ्रू बता रहा गया था। अब कहाँ चलेगा अच्छे इंसान, बताओ मुझे। आ रहा कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भाई। तो हिंदू क्यों नहीं जाग पा रहे? जाग नहीं पा रहे ना एक्चुअली में ना। बंदे हिंदू का क्या सोचता है, अरे हमारे घर में सोने पड़ोस की दिक्कत हुई है। जब उसके घर में होता है भाई, जिसके घर में साथ गलत हो गया ना, वो बंदे जाके देखो रोड पे, आज वो लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। जिनके आज प्रताप नगर हिंदुओं के साथ गलत हो रखा है ना, अगर आज कोई बगल में खड़ा हो तो वो सबसे पहले खड़े होंगे, जाके क्यों पता वो हमारे साथ हुआ है। और किसी का आज हमारे भाई जितने भाई रोडों पे लगे हैं, क्यों लगे हैं? कि उन्हें पता है कि साथ गलत कर रहे हैं तो हम खड़े हुए हैं। क्यों? हमारे साथ गलत हुई तो हमें पता है कि ऐसा होने में लगा है। और जिसके आप हिंदुओं के साथ जिसके नहीं वो कह रहे हैं यार इन चीज़ों हम नहीं पढ़ते, जब उनके साथ हो जाता तब वो हमारे साथ खड़े हो जाता, भैया आप सही कह रहे थे उस टाइम पर, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है कि भाई जागने का भी टाइम है, मौका भी तुम्हारे पास। अभी नहीं समझ पाए ना तो ज़िंदगी में नहीं समझ पाओगे। तुम्हारी घर में से बहन बेटी खींची जाएंगी सड़ेआम, कोई दिक्कत नहीं। लफ्ज़ात बहुत नंबर पे चलने में लगा है, ठीक है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, बचा लो अपने आप को ना, तो कोई बात नहीं है। जैसे अभी एक गर्दन काटी गई है, फिर एक गर्दन फिर काट दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कहा जाता है कि अगर हम अपने गलतियों से सीखना शुरू करें तो जीवन कम पड़ जाएगा, इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखनी चाहिए। और वही कहा जा रहा है कि समाज में जिस तरह की वारदात होती है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? देखिए सर, जिस तरीके से सलीम वास्तविक एक एक्स मुस्लिम, इन्होंने गर्दन पे उसके वार करा है, बुज़दिलों की तरह आए हैं। आपको अगर वो एक एक फैक्ट के साथ अपनी बात रखता है, अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है उसके बयान से, तो इस देश में संविधान है या नहीं है? लेकिन इनके लिए नहीं है, ये अपने शरिया के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर आपकी औकात नहीं है उसको जवाब देने की, या तो आप कोर्ट करो कि वो गलत बोल रहा है, अगर आपको पता है वो गलत बोल रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करो। लेकिन ये कहाँ का यार न्याय है कि गुस्ताखे नबी के एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा उसको। लेकिन एक बात बताइए भाई, वो वैसे तो उसको अभी ज़िंदा रहना होगा और वो बचेगा, अभी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, बचेगा अभी वो, ठीक है, और बचेगा। और अभी तक तो ये बहुत शर्म में। अभी एक और है एक्स मुस्लिम तो बहुत है, अमरुल कौन करके हैं, इमरोज़ आलम करके हैं, समीर भाई करके हैं, और भी एक्स मुस्लिम है। भाई एक बात मेरे को बताओ, आपकी उन्होंने वो 15 साल मौलाना रहे हैं, ठीक है, कितने साल से उन्होंने इस्लाम की पढ़ाई करी है। अगर नहीं उनको पसंद है इस्लाम और वो इस्लाम की कुर्तियों को बता रहे हैं, तो आप बताओ ना कि वो गलत कहाँ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि वो हमारे कुरान के हिसाब को गलत बता रहे हैं, हमारी शरीयत के हिसाब से गलत बता रहे हैं, वो एक एक चीज़ फैक्ट के हिसाब से रख रहे हैं। आपको अगर दिक्कत है तो आप उसके लिए FIR करो और कोर्ट में उनको घसीटते हुए ले जाओ। लेकिन ये न्याय नहीं होता सर, तन से जुदा। अगर ऐसा ही हर आदमी करने लगे, यार बोला तो हमारे भी देवी देवता को जाता है, क्या सनातन धर्म पे उंगलियां नहीं उठाई जाती हैं? सनातन पे आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं ये लोग। लेकिन हमने बता किसकी गर्दन काट दी, बताइए किसकी गर्दन काट दी? भाई साहब देखिए, हिंदू सोया हुआ है। यदि कोई एक युग के बाद, कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो आज का हिंदू सोया है। वो बंदा फैक्ट के साथ बात करता था, सनातन की बात करता था। हम उसके साथ इसलिए नहीं कि वो सनातन की बात करता था, हम उसके साथ इसलिए कि उसने दुनिया को सच्चाई की एक दिखाने की बात करी, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। ये जिहादी कट्टर मानसिकता वाले जो लोग हैं ना, खाली इनसे नफरत है हमें। अच्छे मुसलमान भी है, 2-4 मुसलमान भी आए, फैज़ खान साहब नहीं है उनके साथ, फैज़ खान साहब भी तो आए उनके साथ। लेकिन और बाकी के अच्छे जो मुसलमान थे, जो कहते थे कि हम अच्छे, बहुत अच्छे हैं, इस्लाम को बताया जाता, तो आओ साथ में खड़े हो ना उनके साथ। अभी आपने एक सवाल इनसे बोला था कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, तो मुसलमान क्यों, इजराइल फिलिस्तीन को क्यों ठोक रहा है? अभी देख लीजिए 40 जहन्नुम 72 उरों को ऊपर जाके रोज़ा खुलवा दिया उसने। मैं तो कहता हूँ कि काफिर ही कह दें हमें।
हम तो काफिर हैं इनके हिसाब से। तो ये तो गर्दन अभी मुसलमानों पे आई है, हिंदुओं पे कब आ जाएगी भैया? मैं बताऊं, ये लोग क्या है, हिंदू जो लोग है पैसा कमाकर सोना खरीदने पे लगा हुआ है, ये लोग पैसा कमाकर लोहा खरीदने में लगे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले पिंकी भैया ने गाजियाबाद के अंदर तलवारें बांटने का काम करी थी, तो इनकी फटके हाथ में आ गई थी। खाली एक पिंकी भैया एक हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष है, जो उन्होंने हाँ राष्ट्रीय, तो उन्होंने तलवार बांट दी थी, सारे के सारे पहुंच गए वहाँ पर और उनके खिलाफ FIR करा दी। लेकिन ऐसे मुसलमानों के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर इनकी में दम है तो जाओ एक बार पिंकी भैया की गिरफ्तारी पे उस एरिया में घुस के दिखा दो। लेकिन ये वो बंदा सलीम वास्तविक अपनी फैमिली से अलग रहता था। आपको दिक्कत है, आप यार कितनी बुरी तरीके से पेट में चाकू मार के ऐसे आंतड़िया घुमा के चाकू बाहर निकाल दिया उसको, उसके 20 बच्चे, यार इतना ही सोच लो। लेकिन इनसे भैया, इनसे तो जानवर भी रहम की मतलब आस नहीं रखता है, तो ये इंसान को क्या बख्शेंगे यार। बहुत मैं बता रहा हूँ, इन लोगों की वजह से इनकी पूरी कौम बदनाम है। अगर जितने भी मौलाना मुफ्ती अंसारी मुकर्रम हाफिज अंसारी जितने भी हैं, आओ ना निकल के डिबेट में बात करो कि जो हुआ गलत हुआ और हम इसका विरोध करते, पकड़वाने में हम भी उनको सहायता देंगे। जितने लोगों ने ये काम करा है साथ में निकल के आए, उनके खिलाफ जैसा आई लव मोहम्मद के लिए लेकर आए तो रोड पे ताजिए बाहर निकालते हैं, एक रैली निकाल के लाओ ना, बताइए। लेकिन वे तो कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे। यार इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं तो आप कोर्ट में जाओ यार, कोर्ट किस लिए? साले कोर्ट पे ताला लगा दो, इसका मतलब ताला लगा दें, संविधान को हटा दें, शरीयत कानून लागू कर दें। बताइए, इस देश में संविधान है ना, तो यार इसका मतलब अगर ये अपने हिसाब से काम करेंगे तो हमें भी अपने हिसाब से काम करने दो। साला लगा दो कोर्ट में ताला, सबको बंद कर दो, लगा दो इसमें ताला, फिर अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, देख लेंगे 25 करोड़ साले 15 दिन भी नहीं लगेंगे इनको ख़त्म करने में। यार बात ये नहीं है, बात यार गुस्सा आता है। एक बात मेरे को बताइए, जिस मर्जी का उठाकर सर कलम कर देते हैं, जिस मर्जी का उठाकर, मतलब भाई मैं कह रहा हूँ ठीक है, तुम्हारे मोहम्मद नबी साहब हैं, रिस्पेक्टफुल कर हम करते हैं, तुम्हारे अल्लाह की भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे नबी अगर इतने कमज़ोर हो गए हैं क्या कि आप उनके खिलाफ, मतलब अल्लाह से भी बड़ा इन्होंने नबी साहब को बना दिया है, क्या नाम है उनका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उनको नबी और अल्लाह से भी बड़ा कैसे बना दिया? भैया अल्लाह सबसे बड़ा है इनके अकॉर्डिंग, तो मैं उनसे बड़ा तो कोई नहीं जाएगा ना। तो यार आप ये बताइए कि जब आपकी मानसिकता वही दिख जाती है कि आपकी कितनी घटिया और कितनी छोटी सोच है कि आपने एक इस्लाम धर्म का व्यक्ति जो नहीं फॉलो करता है इस्लाम को, इस्लाम की कुरूतियों को बताता है, वो आपको गलत लगता है, आप साला कोर्ट जाओ, पालिका में जाओ, ये कहीं भी जाओ, उसके खिलाफ FIR करो। ये मतलब नहीं होता यार, इस देश में संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सबको अपने बोलने का अधिकार दे रखा है, ठीक है, सबको अपना अधिकार दे रखा है बोलने का। इसका मतलब ये नहीं कि जिस मर्जी का कलम कर दोगे उठाकर। जी बताइए। जे गर्दन उसी की काटते हैं ना, तो बता दूं जिसके अंदर जान नहीं होती। समझ रहे, जैसे टेलर था उसके पास सुई धागा था, समझ रहे मेरी बात को, कल में कवितारी था वो भी कोई ज़्यादा नहीं, ये किसी शेर बब्बर से टकराए रखता हो ना, उससे टकराए। लेकिन वो कह रहे थे कई लोग, जो टेलर की आप बात कर रहे हैं, कहते वो टेलर अपने कैंची से अगर चाहता तो वो अटैक कर सकता था। भाई साहब एक चीज़ बताओ, कैंची इतनी सी होती है टेलर वाली, और चाकू कितना बड़ा फर्रास होता है, बकरा कटता है मुर्गा सबको पता है। बिना लाइसेंस के देख लो दुकानों पर सब पे चाकू होंगे, अगर हम कोई सामान ले जाए तो पुलिस वाले हाल उठा लेंगे, यार कैसे ले जा रहे हो भाई, कानून सिर्फ हमारे लिए है। तो हर हिंदू से कहना चाहता हूँ, अगर भाई बचाने का टाइम है ना तो सोने की जगह लोहा धर लो अपने पास में, ध्यान रखना इस बात का, तो बचोगे ना तो नहीं बच पाओगे। क्या सलीम वास्ती कैसे कुछ नहीं रखे हुए थे अपने पास? भाई कहाँ से रखे थे, सुबह 6 बजे आए। एक चीज़ बताओ, दिन में क्यों नहीं आए मानने के लिए? सुबह के 6 बजे सूर्य मुदे जो कोई उठ नहीं पाता है, सब अंगड़ाई लेते हैं। दिल्ली भाई गाँव ऐसा चलता है ना दिल्लियों में, तो अंगड़ी ले उठे, अब बंदे 6 बजे शटर खोला, उसने कहा अच्छा जो गेट खोला जो कुछ पे करा, उसको खींचा वहीं चाकू मार। यही चीज़ अगर सीन का होता बंदा बचता नहीं बचता। और सबसे बड़ी मेन चीज़ दोबारा कहूँगा मैं, ये हमेशा पीछे से बार करते हैं, रात में बार करते हैं, हिम्मत नहीं है सड़े हम दिन में बार कर लें। और सुनो, अगर बार करना है, अगर बढ़िया तो मानने वाले बंदे हो ना, तो एक बार किसी बब्बर शेर से टकरा के देखो, जो कट्टर से लड़ता है ना, जैसे कट्टर हिंदू, जैसे तुम गर्दन काट कट्टर रहते हो, तो जैसे हम जैसे कट्टर हिंदू, उनसे एक बार कट रहा हो। जहाँ से तुम तरवाल चलाते हो ना, वो नीचे वाला जो कट के तुम बनते हो ना, सबसे पहले उसको उड़ाएंगे, जो तुम रखते हो उसको उड़ाएंगे, और तुम्हारी गर्दन उठ फिर हम उड़ाएंगे, तब पता लगेगा ना कैसे करते हैं। एक चीज़ बताओ, तुम कानून संविधान नहीं मानते, कानून पे आओ ना, प्रशासन पे विश्वास नहीं है, फिर हम भी नहीं प्रशासन मानेंगे, क्या दिन बंद होंगे हम भी?
कितने दिन बंद होंगे भाई? हम भी बोलेंगे 1 साल के लिए, 6 महीने लंबे बंद हो लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर तुम बोलती बंद करने के लिए काम कर सकते हो ना, तो हम फिर कितने की बोलती बंद करेंगे? फिर ध्यान रखने की बात का। लेकिन एक चीज़ और कहा जाता है, जो आमतौर पे एक परसेप्शन है, लोग बात करते हैं, जैसे आरोप है उसके हिसाब से कि कोई मुसलमान अगर क्राइम करता है तो उन्हें मौलवियों का, मौलानाओं का, बहुत केस में ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर कोई हिंदू करता है तो उन्हें अपने ही लोग छोड़ देते, सपोर्ट करने नहीं आते, इसलिए लोग का मोरल डाउन होता है। तभी तो कह रहा हूँ, हिंदू सोया है ना भाई। हिंदू को मतलब ही क्या है? किसी से सब 2 बच्चे पाल रखे हैं, बढ़िया फ्लैट बनाना है, जिसको माँ बाप को मतलब ही नहीं है, बढ़िया बाहर आके रहने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ी ले ली, बड़े फ्लैट बना ली, सी से बड़े बड़े फ़ोन ले लिए। उन्हें कुछ पता ही नहीं हमारा क्या हो रहा है। बच्चा आगे हमारा साथ देने, जब संस्कार नहीं सिखाओगे तो क्या करोगे तुम? एक कलम उठाने वाले में और एक चाकू उठाने वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रमज़ान मेरे भी हिसाब से, मैं सनातनी हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर तो नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन कुछ जो अच्छे मुसलमान हैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, फैज़ खान साहब जैसे और भी बहुत लोग हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मेरे को बताइए, कहा जाता है इस्लाम के अकॉर्डिंग रमज़ान सबसे पवित्र महीना माना जाता है, ठीक है, सबसे पवित्र महीना। अब यार ये प्रश्न खड़ा नहीं होगा इन पर कि सुबह सहरी के बाद इनके मौलाना साहब माइक से आवाज़ देते हैं कि सहरी का वक्त हो गया है, सहरी का वक्त हो गया है। उसके बाद सहरी का वक्त होने के बाद अपना रोज़ा रखते हैं, उसके बाद इनको इनका नियम है नमाज पढ़ने जाते हैं, उसके बाद आकर सो जाते हैं। लेकिन एक बात मेरे को बताइए, रमज़ान का पहला जुमा हर बिना रमज़ान के भी बता रहा हूँ मैं, बिना रमज़ान के भी जुमा इनके अंदर एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा दिन माना गया पूरे हफ्ते में। एक बात मेरे को बताइए, जुमे के दिन सुबह नमाज पढ़ने के बाद और उसका सर कलम कर दिया। और मैंने हकीकत में आज तक मैंने ये देखा है, जब भी किसी की गर्दन उतारी जाती है ना, पता नहीं ऐसा क्या है कि नमाज पढ़ के ही गर्दन उतार देते हैं, ये नमाज पढ़ने के बाद ही गर्दन उतार देते। कन्हैया कुमार का भी ऐसा ही हुआ था। जी बिल्कुल था, जैसे कि आपने इन्हें सुना और इनका कहना है कि जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही है समाज में, और ख़ास करके कट्टरपंथियों पर एक ही बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठाता है। आखिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो संविधान से चलता है, किसी धार्मिक या मजहबी किताब से नहीं। यहाँ पे लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी है, और अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो आप उनसे बहस कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेने का आपके पास अधिकार नहीं होना चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।